प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। वेलकम टू दिस ऑनलाइन सर्विस दिस मॉर्निंग। आइए मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना स्तुति कर सके इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। जहाँ पर भी हैं हम, अपने घरों में, कोई भी स्थान में हैं, क्यों ना हम एकजुट होकर उसकी आराधना करें, उस गीत को गाएं। लेट्स सिंग द सॉन्ग बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। क्या ही धन्य आशा है कि जानने की कि हमारा परमेश्वर जीवित है। He is alive and we have this hope that we will face tomorrow because of His power, because of His love, because of His faithfulness in our lives. Let's join and sing this song, Because He Lives. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lived. Sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings, but greater still the calm assurance this child will face uncertain days because he lives, and because he lives I can face tomorrow. Because he lives all fear is gone, and because I know my future, and life is worth the living just because he lived. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory and know he reigned. And because he lived, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lived. And life is worth the living just because he lived.
आइए हम अपने आंखों को बंद करें. Let's close our eyes and take some time and worship Him. Lord, we come before your throne of grace, O Master. You alone are worthy. You alone are worthy, O Lord. There is none like you, O Lord. तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर. We worship you, Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन. गाए हो ज़हना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो ज़हना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. ओ प्यारे पिता तूने हमसे ना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को वो अपने बेटे को कुर्बान किया. ओ प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया. हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो ज़हना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो ज़हना तू राजाओं का है राजा. तेरी महिमा होवे सदा. तू है प्रभु हमारा खुदा. पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा. अपनी राहों पे हमको चला और ये
यीशु के जैसा बना, पवित्र आत्मा साथ है तू हमारे सदा, अपनी राहों पे हमको चला, और यीशु के जैसा बना। हम गाए हो ज़हरा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़हरा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। शिराना महान परमेश्वर, एक और बार धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो हम तेरी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हम पर अपनी दया दिखाता है, तेरा महान प्रेम हमारे लिए बना रहता है। कठिन समयों में तू हमारा साथ देता है परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें शांति देता है, पवित्र आत्मा मुफ्त में देता है। ये हमारी प्रार्थना है कि हम तुझ जैसे बनने पाए, हमारे बातों में, हमारे विचारों में, जो भी हम करते हम तेरे जैसे बनने पाए परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए, तेरे दासों को तेरे हाथ में सौंपते हुए, तेरे महान पवित्र सामर्थ्य वचन को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, हमसे बोल और बातचीत कर। आगे के समय को तेरे हाथ में देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shall we turn our Bibles to John's Gospel, the 4th chapter? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। जीसस। John's Gospel, the 4th chapter. यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। It's a very, very familiar portion of scripture we have often read. यहाँ जो भाग है वो कई बार हमने पढ़ा है और परिचित भाग है। We are reading from verse 1. और 4थे अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not but his disciples. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। He left Judea and departed again into Galilee. And he must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Sychar, Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था।
Now Jacob's well was there, and Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। For his disciples had gone away into the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealing with the Samaritans. क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that said unto thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। And the woman said unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. For whence hast thou that living water? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? Art thou greater than the father Jacob, which gave us the well and drank thereof himself and his children and his cattle? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? Jesus answered and said unto her, Whosoever shall drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Amen. Amen. Glory God. Those of us who have been following the news, आप में से जो लोग, हम में से जो लोग समाचार देख रहे होंगे, there's for a few weeks we've been watching one little boy named Rahul who fell into a well. एक सप्ताह पहले एक घटना जो राहुल नाम का एक लड़का जो एक कुएं के अंदर गिर गया था, उसका रोज समाचार आ रहा था। It's close by near पास के ही Chapa. चापा के पास में ही शहर में। Now he's in Apollo Hospital. वो बालक अभी अपोलो अस्पताल में भर्ती है। Miraculously taken out from that place. चमत्कारिक तरीके से वो बालक बच गया। You've seen Dr. Vaibhav and with the chief minister also in that ward. और वार्ड में मुख्यमंत्री के साथ डॉक्टर वैभव, आप भी वहाँ पर आपके साथ देखे As their राहुल sisters को, here, और बहनें भी उसी चित्र में। they all know him. ये सब उस बच्चे को जान रहे हैं। He made some history. उस लड़के ने एक इतिहास जैसा कुछ बना दिया। So something about the well I'm going to talk. आज सुबह एक कुएं के बारे में ही मैं बोलना चाह रहा हूँ। It's an important place. ये एक महत्वपूर्ण जगह है। In every village, early days, the well was a very, very important place. हर एक गांव में कुआं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह हुआ करता है। And in this city of Samaria, सामरिया नाम के शहर के अंदर, the scripture says Jesus must needs go through Samaria. पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु को सामरिया नगर से होकर जाना अवश्य था। Jesus was breaking some of those racial traditions which were
which were among the Jews. यीशु मसीह यहूदियों के बीच में व्याप्त कुछ जातिगत भेदभाव को दूर करने जा रहा था। It is so easy to whip up emotions. बहुत आसान है भीड़ के अंदर भावनाओं को उद्वेलित कर देना, And one of the best way to do it is talk about some jath. और भीड़ को उत्तेजित करने का एक आसान तरीका है उनकी जाति धर्म को लेकर बात कह दी जाए, And people get united very quickly. और उस जाति के नाम में लोग सब एक हो जाते हैं। They might be enemies in the neighborhood, हो सकता है अड़ोस पड़ोस में वे लोग हमेशा से ही दुश्मन रहे हों, but once that the thing of religion comes up, लेकिन धर्म या जाति का एक मुद्दा उनके सामने डाल दिया जाए, then you see that they will forget all their goodness. देखिए वो सारे अपने पुरानी बातों को भूलकर एक हो जाते हैं। So it has been there for a long time in all over the world. सारी दुनिया में लंबे समय से इतिहास में ये होता आया है। Jews would rather go cross the river Jordan and go there rather than cross Samaria. और यहूदी लोग दूसरे जगह जाने के लिए यर्दन नदी पार करना पसंद करते थे बनस्बत सामरिया नगर से होकर आगे जाना, They thought them to be a lower caste. क्योंकि वो सामरी लोगों को थोड़ा निम्न वर्ग के लोग यहूदी समझते थे। And it says that Jesus on his journey was wearied, he was tired. और लिखा है यीशु मसीह जब उस नगर में आया तो वो थका हुआ था। And Jesus was 100% human being. You ध्यान must know रहे that. ये बात है कि यीशु मसीह 100% मानव था, उसका प्रमाण है, And 100% God. और 100% परमेश्वर भी था। Don't make it 50-50%. उसे 50-50% मत You बनाइएगा, will start some new doctrine. नहीं तो आप एक नई कोई सिद्धांत का आरंभ कर There देंगे। is a heretical teaching on that. इस प्रकार की एक गलत शिक्षा दुनिया में कुछ लोग थामे हुए भी हैं। He was hungry. यीशु मसीह को भी इंसान के समान भूख लगती थी, He was tired. वो भी मार्ग में चलकर थक जाता He था, used to go to sleep. वो भी सो जाता था मानव के समान, He wept. वो भी लोगों के दुख में आंसू बहाया। He was a man वो पूर्णतः मनुष्य था, to understand you and me. ताकि वो आपको और मुझको पूरी तौर से समझ सके। He was 100% God. वो 100% परमेश्वर भी था। He stilled the storms, उसने तूफान और आंधी को शांत कर दिया, raised the dead. उसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। Amen. आमीन। Healed the lame, opened the eyes of the blind. लंगड़े को चला दिया, अंधे की आंख खोल दी। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, So he's on his journey यीशु मार्ग में चलता हुआ जा रहा था, and he made up his mind to go through Samaria. और उसने तय कर लिया था कि मुझे सामरिया नगर से होकर जाना अवश्य है। You see, now you just want to know who these Samaritans were. आप ये जानना चाहेंगे कि ये सामरी लोग वास्तव में कौन लोग हुआ करते थे। They were descendants of Jacob. सामरी लोग भी याकूब के वंश के लोग थे। Amen. आमीन। Rather, इसके बजाय from Joseph, यूसुफ से Ephraim and Manasseh, इफ्राइम और मनश्शे, they were their descendants. उन्हीं के ही वो वंश के लोग थे। So both the Israelites and the Samaritans, the Jews and the Samaritans, और इसलिए इजरायली यानी कि यहूदी और सामरी लोग both were descendants of Jacob. दोनों ही याकूब के वंश के उसी के संतान थे। Both worship the true and the living Jehovah. दोनों लोग जीवित और एकमात्र यहोवा की आराधना करते थे, But they had differences on the place of worship. लेकिन उन दोनों के बीच में जो भिन्नता थी वो थी आराधनालय को लेकर। The Jews believed Jerusalem is the place. यहूदी ये मानते थे परमेश्वर की आराधना की जगह यरूशलेम है, Samaritans believed that this mountain is the place to worship. और सामरी ये मानते थे कि वो पहाड़ जो था वहीं पर जाकर परमेश्वर की उपासना की जानी है। They were brothers. वे लोग वैसे तो भाई थे, Some suggest that they began to hate them because they intermarried.
और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये नफरत इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि उन्होंने जाकर दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे जाति के साथ विवाह कर लिया था। Gentiles. अन्य जाति से सामरियों ने विवाह किया That's था। not exactly it is, but some suggest this. ये पूर्णतः बात नहीं, परंतु कुछ लोगों का ऐसा भी सुझाव है। So Jesus was wanting to break that wall. यीशु मसीह यहूदी और सामरी के बीच खड़ी उस दीवार को तोड़ना चाहता था। So he's talking to a Samaritan woman. वो वहां पर आज एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था। Not only is he talking to her, न केवल उससे बात कर रहा था, and he's asking her to give him drink. परंतु यह भी कह रहा था मुझे पानी पिला। Jesus also talked about a Samaritan who was a good Samaritan who helped a Jew who was injured. यीशु मसीह ने एक समय दृष्टांत में कहा, एक सामरी आदमी ने कैसे एक घायल यहूदी की मदद की थी। He also talked about the 10 lepers. उसने 10 कोढ़ियों के बारे में भी बोलते समय जो चंगे हो गए थे कहा। One of them returned, एक कोढ़ी जो चंगा हो गया था धन्यवाद देने लौटा। and Jesus said, तब यीशु ने ये बोला था, he was a Samaritan. ये आदमी एक सामरी है जो वापस आया। What was he trying to do? यीशु मसीह ये सब कहकर क्या करना चाह रहे थे? He was wanting to make them understand वो ये उनको समझाना चाह रहे थे that God is seeking for not for those people who are wanting to worship in certain places. कि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढता है जो किसी स्थान विशेष में उपासना करते हैं, Or with some certain group of people. या किसी एक समूह के लोगों को परमेश्वर चुनता है, ऐसा नहीं। He says the time has come वो ये बोलने लगा समय आ गया है that the heavenly Father कि स्वर्गीय पिता is seeking those who will worship God in spirit and truth. ऐसों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। Amen. Amen. It's not the mountain. पहाड़ से मतलब नहीं। Amen. आमेन। That's why the church never got affected. इसलिए कलीसिया आज तक प्रभावित नहीं हुई। They broke the churches, लोगों ने चर्च को, इमारत को तोड़ा है, but the real church remained. परंतु वास्तविक जिसे हम चर्च बोलते वो जिंदा खड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Thousands of years have passed. इस घटना को हजारों साल बीत चुके हैं। They burnt this book many times. उन्होंने इस बाइबल नाम की किताब को हजारों बार जलाया They है, have gone, they are no more. लेकिन लोग जलाने वाले गुजर कर मर कर चले गए, लेकिन बाइबल आज भी है। That same place वही जगह उनकी where the atheist said, जहां पर एक नास्तिक आदमी ने बोला था after 100 years, कि 100 साल गुजरने दो, this book will be lying in some dusty corner of an old library. 100 साल के बाद किसी धूल से जमे हुए एक लाइब्रेरी पुस्तकालय के अंदर इस बाइबल को किसी कोने में पड़े हुए तुम पाओगे। The atheist is dead and gone. उस नास्तिक को मरे सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। His own house वो नास्तिक जिस घर में रहता था became a printing press for the Bible. वो बाइबल छापने के लिए किसी ने बाद में प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया। Hallelujah. Hallelujah. Listen. Amen. Heaven and earth will pass away. सुनिए, स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएगा लिखा है, Word of God. परंतु परमेश्वर का ये वचन, The word of God. परमेश्वर का कलाम, The word of God परमेश्वर का वाणी will never pass away. वो कभी टलेगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। This will break through ये पार कर जाएगा every religion, हर एक धर्म को, all kinds of caste and creed. हर एक प्रकार की जाति और रंग को, It will make them one. वो उन सबों को मिलाकर एक करेगा। That's what people don't like. और यही चीज आज लोग पसंद नहीं करते कि They सब can't एक see you living in harmony, हो। लोग नहीं चाहते कि आप एकता में, सामंजस्य में जिएं, living in peace. शांति से जिएं। They whip up emotions to cause confusion. वो किसी एक समूह के अंदर भावना को उखाड़ते हैं ताकि भेद वहां बना रहे। Jesus यीशु मसीह broke ने all that. हर एक ऐसे विभेद को तोड़ा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Because I can't see too far clearly. मैं बहुत दूर तक साफ नहीं देख पा रहा हूँ, I can see, देख सकता हूँ, but whether you are sleeping or awake, I cannot see that. लेकिन इतना नहीं बारीकी से कि आप सो रहे हैं या जगे हुए हैं। Some people are very good at that. कुछ लोग इसमें भी काफी बढ़िया हैं, They take shelter behind this. वो चश्मे की आड़ में भी ले लेते हैं। Amen. Hello. Praise the Lord. Amen. आमेन। So Jesus is thirsty. यीशु मसीह प्यासा था। This is the
First time he asked for some water. और पहली बार यीशु मसीह ने ऐसे पानी किसी से मांगा था। Then the next time was on the cross. और अगली बार उसने क्रूस पर कहा था मैं प्यासा हूं। Both kind of thirst he had. दोनों किस्म का प्यास से यीशु मसीह गुजरा है। Physical. शारीरिक प्यास, Yes, physical. हाँ, इस शरीर का प्यास। He is not playing on words. वो शब्दों में नहीं खेल रहा, He was thirsty, so he asked for water. वो सचमुच में प्यासा था। उसने कहा मुझे पानी पिला। Amen. आमेन। And also, और साथ में you read the scripture, you'll find आप वचन में पढ़ते हुए एक जगह पाएंगे that he was thirsty for the souls of men. वो मनुष्य जाति के आत्मा के बचाए जाने के लिए भी प्यासा था। Amen. आमेन। Two kinds of people are meeting. दो किस्म के अलग अलग लोग आज मिल रहे थे। He met a thirsty woman उसने एक प्यासी औरत से मुलाकात की who was drawing from a well. जो एक कुएं से पानी निकाल रही Her थी। life was wrecked and ruined. उसका जीवन तो बिखरा हुआ बर्बाद था। Her soul was bound for hell. उसका प्राण तो नरक के लिए तय बंधा But था। then she met the master और ऐसे ही समय उसकी मुलाकात स्वामी से हुई, who told her of her sin. जिसने उसके सारे पापों को बता दिया That if she drinks this water, और कहा यदि वो इस जल से पिएगी she will never thirst जो again. वो बताया वो कभी प्यासी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। There are two people thirsty. दो लोग प्यास से हैं, One for salvation. एक तो किसी प्राण के उद्धार के लिए, One is for thirsting for God. एक तो परमेश्वर को पाने के लिए प्यासी है। Something that will satisfy this human soul. कोई ऐसी चीज जो इस मानव प्राण को तृप्त कर दे। It's not the pleasures of this world. वो इस दुनिया के धन और चीजें नहीं। Solomon had it all. सुलेमान राजा के पास सब कुछ था। He says, whatever my eyes saw, I took. वो तो यह भी लिखता है मेरी आंखों ने जो कुछ देखा मैंने सब ले लिया। I built me houses मैंने बड़े बड़े घर बनाए, and gardens. बगीचों को बनाया। Gold and silver was nothing. सोना और चांदी उसके लिए कुछ भी नहीं था। He married 1,000 wives. 1000 पत्नियां रख ली। And in the end he says, और आखिरकार वो राजा बोलता है vanity of vanities. व्यर्थ ही व्यर्थ है, All is vanity. सब कुछ व्यर्थ है। He's catching like, it's like holding wind in his जैसे hand. हवे को पकड़ने के समान Is vanity. व्यर्थ है। Listen, सुनिए, some people's God's name is also vanity. कुछ लोगों के लिए परमेश्वर का नाम भी व्यर्थ है। No, the gods they worship, they've named them vanity. कुछ ईश्वर जिसकी वो उपासना करते, माफ करे, उसका भी नाम वो व्यर्थ रखते, वैनिटी। What is said in Hindi? माया। And you know what is Maya? And some are named after that. और कुछ उसी के आधार पे नाम भी दुनिया में रखे What are जाते you हैं। worshipping? किस चीज की उपासना कर रहे हैं? Vanity. व्यर्थता की। Just imagine. कल्पना करें, People do not know what they worship लोग यह भी नहीं जान पाए हैं हम किसकी उपासना कर रहे or हैं, what thing they are worshipping, किस वस्तु की उपासना कर रहे what हैं, part they are worshipping. किस अंग की उपासना कर रहे हैं, They don't know. लोग जानते नहीं। Man is a spirit. मनुष्य आत्मा है, Only the spirit of God can satisfy his needs. केवल परमेश्वर की आत्मा ही उस आत्मा की जरूरत को पूरा कर सकती है। Run behind. दौड़ते जाते, पीछे दौड़ते, You keep on running. दौड़ते जाएं, And the vanity keeps going on. और व्यर्थता सामने सामने दौड़ती जाती है। As the deer pants after the water brooks. जिस प्रकार से हिरणी पानी के सोते के लिए प्यासी हाँफती You see, है, she sees a mirage. और उसको सामने में एक बिराज जैसे दिखता है। In summer, गर्मी के मौसम में you find on the road it looks like water. रोड को दूर से दिखे तो लगता है इसके ऊपर पानी है, And when you go near, जब आप उसके पास पहुंचते हैं it's not water. वहां पानी नहीं है। That's what happens to the deer. हिरण के साथ भी ऐसा होता है, She thinks there is water. उसे दूर से लगता है वहां पानी है, Reach there, it's not there. वहां पहुंचती है, पानी नहीं है। You know, we have not known what is thirst. आप जानते, हम जानते नहीं है प्यास किसको बोलते हैं। Maybe some of you might have experienced. शायद आप
में से किसी के जीवन में ऐसा कोई घटना हुआ होगा। Nowadays you get water bottle everywhere. आजकल हर जगह पानी की बोतल उपलब्ध हो जाती है। Early days you have to carry one surahi पहले लोग सुराही तक यात्रा में लेके जाते थे, in the train, ट्रेन में भी very well covered, अच्छी तरह से उसको बांध के ढक के, and one stand, और स्टैंड भी हुआ करता था उसका, one cover. और उसमें एक ढक्कन भी रहता था। Young people don't know that one. आजकल के नौजवान नहीं जानते हैं। So a lot of things had to be carried. बहुत सी चीज यात्रा के समय, Thirst, to satisfy your thirst. प्यास लगे तो तृप्त होने के लिए ऐसी वस्तुएं भी, Thirsting for God. परमेश्वर के लिए प्यास। Amen. आमेन। You see, it comes naturally. देखिए स्वाभाविक तौर से वो आती है। Natural thirst comes naturally. स्वाभाविक जो प्यास है वो Physical. स्वाभाविक तौर से आती, शारीरिक तौर से। When the water is all used up in our body, शरीर का जब पानी सब सूख जाता है, the mouth becomes parched. मुंह सूखने लगता है, And it sends signals to the brain. और वो अपने भेजे को संकेत भेजता है, Put some water in. जल्दी से कुछ पानी मुंह में डालो। Amen. आमेन। If that happens in the physical, यदि शारीरिक दशा में ऐसा होता है, it should happen in the spiritual also. आत्मिक तौर से भी ऐसा ही होना चाहिए। Amen. आमेन। When our soul becomes parched, जब हमारा प्राण सूख जाता है, when we lose contact with God, परमेश्वर के साथ का वो बंधन टूट जाता है। it is very easy to lose contact. संपर्क टूटना आसान होता है। When your Geo is not working, you are angry. जब आपका जियो फोन काम नहीं कर रहा, आपको गुस्सा आ जाता है। Reliance is not working. रिलायंस फोन काम नहीं कर रहा, Immediately complain. तुरंत आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। There is no speed. वहां पर स्पीड नहीं आ रहा, You paid for it. आपने कीमत दी है उसके लिए। Christ has paid for your communication. यीशु मसीह ने भी आपसे बात करने के लिए कुछ कीमत चुकाई है। Hallelujah. आमेन। So that your connection gets right with God. ताकि आपका संपर्क परमेश्वर के साथ सीधा रहे। It's all right to watch football, फुटबॉल देखना अच्छी बात है, cricket, क्रिकेट खेल देखना अच्छा है, but if it's taking you away from God, परंतु यदि ये चीजें परमेश्वर के समय से आपको दूर कर रही है, taking God's time, परमेश्वर का ठहराया हुआ वक्त आपसे ले रहा है, then we need to put our brakes. तो हमें कहीं पर लगाम लगाने की जरूरत है। Otherwise, we'll have a form of godliness denying the power of thereof. अन्यथा भक्ति का भेष वहां रहेगा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से हम इनकार करेंगे। When your soul sometimes is so busy with all the worldly things, जब आपका प्राण दुनिया की अलग अलग चीजों में इतना व्यस्त हो जाता है, eating, going, partying, all these things, खाना खाना, पार्टी में जाना और दूसरे अन्य काम, at night, रात्रि को you're dry आप इतने थके और सूखे हैं, in your spirit. आत्मा में सूखापन। Like David says, जैसे दाऊद बोलता है, my soul thirsteth after you, O God. हे परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। Hallelujah. हालेलुया। Without God's presence, we will dry. बिना परमेश्वर की उपस्थिति के हम सूख जाएंगे। There is a desperate prayer in Psalm 143. भजन 143 में वहां पर एक हताशा की प्रार्थना है। David is praying this prayer. दाऊद इस प्रार्थना को करता है। I will not read the whole psalm. मैं इस पूरे भजन को तो नहीं पढ़ूंगा, 2 verses. परंतु इसकी 2 आयतों 5th verse says, 5वीं आयत कहती है, I remember the days of old. मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते I हैं। meditate on all thy works. मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ I muse on the works of thy hand. और तेरे काम को सोचता हूँ। I stretch forth my hands unto thee as a thirsty land. मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। There came a time in David's life. इस दाऊद के जीवन में ऐसा घड़ी आया था, Circumstances, people, परिस्थितियां थी, लोग थे, they had choked his life. जिन्होंने उसके आत्मिक जीवन को जैसा कुचल दिया था, Or he might have given time to them. या फिर दाऊद ने अपना अधिक समय इन लोगों को दे दिया।
Amen. आमेन। The Lord's day प्रभु का दिन, is Sunday. रविवार का दिन, Keep it holy. इसे पवित्र रखें। Don't go for picnics on the Lord's day. प्रभु के दिन में पिकनिक का योजना ना बनाएं। Many a Christian have died. बहुत से मसीहियों को की जो मृत्यु हुई है, Many people बहुत से हमारे लोग have been affected वो प्रभावित हुए हैं, because क्योंकि they desecrated the Lord's day. उन्होंने प्रभु के दिन को अशुद्ध किया। Don't encourage your children. अपने बच्चों को प्रोत्साहित मत करिए। Don't give them leave on Sunday. रविवार के दिन छुट्टी मनाने ना छोड़ दें। Don't let them go with the heathens. अन्य जातियों के साथ मौज करने रविवार को ना दें। Or for that matter, any other day. किसी और दिन भी ऐसे मौज करने Keep the नहीं। house, the day of the Lord holy. प्रभु के दिन को पवित्र रखें। Even in your job, you need to say to your boss, अपने नौकरी में भी यदि अपने बॉस को बोलना पड़े I must take out time to go and worship God. कि मुझे परमेश्वर की उपासना के लिए समय निकालना है। Hallelujah. आमेन। How much time? I guarantee you, your boss will not say no. मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि आपका बॉस आपको नहीं नहीं बोलेगा। Amen. आमेन। Because there is some fear of God in every man. क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का डर वहां पर है। If you think you will please Him यदि आपको लगता है कि आप उसे प्रसन्न and करेंगे, displease God, परमेश्वर को अप्रसन्न करके, your promotion goes. तरक्की रुक जाती Or है, maybe your job will also go. नौकरी चले जाती है। Are you listening? क्या हम सुन रहे हैं? Who are you thirsting for? हम आज किसके लिए प्यासे हैं? David says, दाऊद कहता है, I thirst for you as a thirsty land. मैं एक सूखी भूमि के समान तेरा प्यासा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Psalm 42. भजन संहिता और उसके 42 अध्याय में It says there in second verse, वहां दूसरी आयत में ऐसा लिखा है, my soul thirsted for God, for the living God. When shall I come and appear before God? जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। He's wanting time out. वो समय चाह रहा है। Hello. आमेन। Take time out for God. परमेश्वर के लिए समय बाहर निकालें। Job will always be with you. नौकरी आपके साथ हमेशा रहेगी। Business will be always with you. व्यापार आपके साथ में हमेशा रहेगा। But if you learn to take time out for God, परंतु परमेश्वर के लिए यदि समय निकालना आप सीख जाएं, you will prosper. आप तरक्की करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। There is nothing that can stop the blessing of God on your life. परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन में आने से तब कोई भी चीज रोक नहीं Because पाएगी, you have connected to the one who is the blesser. क्योंकि आप उससे संपर्क में हैं जो आशीष का दाता है। I'll close my shop. मैं अपने दुकान को बंद I'll रखूंगा, close my business. मैं व्यापार को आज रोके This is the रखूंगा। day the Lord has आज made. का दिन यहोवा ने बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। I will go into enter His gates with मैं thanksgiving. उसके फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। Your customers will come. आपके जो कस्टमर है आएंगे। Amen. आमेन। When you open the door, जब आप दरवाजा जाके He will send खोलेंगे, the customer. परमेश्वर ग्राहक को भेजेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What you could have earned on Sunday will be doubled on Monday. वो जो रविवार को कमा सकते थे, सोमवार को दुगना कमाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Hallelujah. आमेन। यस लॉर्ड। Listen. सुनिए, Are you thirsty for God? क्या हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं? Some time will come in your life. कभी कोई समय आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा, All your hobbies will not satisfy you. आपकी जितनी हॉबी है आपके, वो कोई संतुष्ट नहीं करेंगे। Your business will not satisfy. आप व्यापार जिसको पसंद करते हैं वो भी आपको, Your friends cannot fulfill. अच्छे दोस्त भी आपको तृप्ति नहीं दे Your पाएंगे। family members cannot. परिवार के लोग खुशी नहीं दे पाएंगे। Only God. केवल और केवल परमेश्वर ही दे पाएगा। Hallelujah. Amen। When you go down on your knees, जैसे ही आप घुटने में जाते उस my परमेश्वर soul के साथ, thirsteth after you, O God. परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। Hallelujah. God is wanting to see people who are thirsting for God. परमेश्वर ऐसों को देख रहा जो उसके लिए प्यासे हैं। Young people, जवान लोगों, don't let the devil trip you. शैतान किसी प्रकार आपको परीक्षा में ना डाले।
Give first place to God. पहली जगह, पहला स्थान परमेश्वर को दो। Take time out, 5-10 minutes out alone with God. 5 मिनट या 10 मिनट बिल्कुल अलग कर लो, वो केवल परमेश्वर का रहेगा। When your spirit is strong, वहां जाकर आपका आत्मा बलवंत होगा, you will overcome all temptations. तब आप सारी परीक्षाओं के ऊपर में प्रबल हो पाएंगे। Amen. आमेन। Psalm 63 first verse says, भजन 63 का 1 बोलता है, O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth for thee. हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land. सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। Thirsting for God. परमेश्वर के लिए प्यासा। Only prayer can satisfy your thirst. केवल प्रार्थना ही आपके उस प्यास को तृप्त करेगी। Amen. आमीन। Your friends, your laughter, the parties, दोस्त, हंसी मजाक, खाना पीना, that is all right for some, if you're not going too far in that. वो सब अपनी जगह तक सीमित सही है। You need to turn back to God. आपको उसके बाद लौटकर परमेश्वर के पास आना है। Those 5 minutes will turn into 5 hours. वो 5 मिनट का समय आपको 5 घंटे वहीं बिठा देगा। And you will think, और आप सोचेंगे, it's just only few minutes I have been here. मैं कितना थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिताकर मैं उठ गया। How God longs to talk to us. कितना ज्यादा परमेश्वर आपके साथ बैठना लालसा करता है। You are always wanting your people to call you. आप तो हमेशा चाहते कि कोई आपके लोग रिश्तेदार फोन करें। Your children are far off. You want to hear their voice. बच्चे जो दूर हैं, आप उनकी आवाज सुनना चाहते हैं। Not only their voice, you want to see them. आवाज केवल आवाज नहीं, आप उनको देखना भी चाहते हैं। Few weeks there's no communication. एक you're always सप्ताह thinking. भी यदि संपर्क ना रहे, आप बेचैन हो जाते हैं। How about your relationship with God and mine? आपका और मेरा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ कैसा है? Amen. If I find time, then क्या हम ऐसा बोलते, यदि इन सब से समय मिलेगा तब मैं जाऊंगा? no. नहीं, Take time out. समय को निकालें। Amen. आमीन। Blessed are they who hunger and thirst after righteousness. धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, They shall be filled. वे तृप्त किए जाएंगे। Jesus was thirsty for salvation of souls. यीशु मसीह की प्यास थी आत्माओं को बचाने की प्यास। Amen. आमीन। Because when his disciples came back, क्योंकि जब उसके चेले They नगर gone to- से लौट के वापस आए, they had gone to get bread. वे तो कुछ भोजन खरीदने के लिए गए थे। This portion I have not understood up till now. ये भाग मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं। To get bread, 2 fellows can go and bring it. सबके लिए खाना लाने के लिए 2 लोग जा सकते थे, Or 3. ज्यादा जरूरत हो तो 3 आदमी जा सकते थे। All 12 were going. पूरे के पूरे 12 के 12 चले गए। Because they knew these fellows will eat there and come. या तो उनको संदेह था कि जो लेने गया है वो कुछ खा लेगा उसमें से। So when they came with bread, जब ये 12 के 12 जब लौट कर आए खाना लेकर, and they said to Jesus, eat, और यीशु मसीह से कहा कुछ खा ले, Jesus refused. यीशु ने उनको मना कर दिया। I have meat to eat that you know not of. यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। Huh? We brought nice things. देख प्रभु, हम अच्छा अच्छा चीज खरीद के लाए हैं, This is not I want. मुझे ये सब नहीं चाहिए। My meat is to see souls saved. मेरा भोजन तो आत्माओं को बचते देखना है। Hallelujah. हालेलुया। Then in verse 4th chapter 34th verse he says, 34 आयत में वो कहता है, my 4, meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Amen. आमीन। This should be our hunger. ये हमारा भूख होना चाहिए।
Pulpit is not the only thing. पुल्पिट In ministry. ही सेवकाई की कोई जगह नहीं है, Not the only thing. एकमात्र चीज। The whole world is behind. पूरी Around. दुनिया आपके लिए सामने है। Amen. आमेन। Thank God for India. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं अपने देश भारत के लिए। Amen. आमेन। Because people talk to you. क्योंकि यहाँ पर लोग कोई भी एक दूसरे से बात कर लेता है। Nobody talks to you. Go to the mochi. He'll talk to you. आप कोई बात नहीं करें, मोची के पास जाओ, वो भी बात करता है। आम वाला he'll talk to you. आम वाला वो भी आपसे कुछ बात कर लेता है। Kirana wala. Everyone talks. किराना कोई भी व्यक्ति आपसे बात करने यहाँ तैयार है। Other places you can't talk. कुछ ऐसे They देश don't have में time. आप तुरंत बात भी नहीं करते, वो समय लेते हैं। Jesus talked to the woman. यीशु मसीह ने स्त्री से बात किया। Hallelujah. हालेलुया। To bring people to God, you need to talk. लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए आपको बात करना जरूरी है। Amen. Get into communication. वार्तालाप शुरू करें। Hello. आमेन। One uncle I used to always wish he used to give me abuse. एक अंकल थे, मैं हमेशा उनको नमस्कार बोलता था, लेकिन वो अपशब्द बोलते थे। We were on a cycle. सभी लोग उन दिनों में साइकिल में थे। Morning uncle. गुड मॉर्निंग अंकल। Some कुछ तो बड़बड़ा देते थे वो। after he retired, नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद he never knew who took one house just next to me only. वो किराए का घर लिया और वो घर मेरे बगल वाला था। Now every day we come out, uncle. अब रोज सुबह उनसे आमना सामना होता था Now he had to wish. और अब उनको नमस्कार का वो जवाब भी देते थे। How to communicate with him? कैसे उनके साथ मैं बात करूं। So I had one sound system. I put it near the door. मेरे पास में एक साउंड सिस्टम था, मैं दरवाजे के पास ही उसको लगाया था। Early in the morning. सुबह सुबह Just build my mansion next door to G. He's having coffee. और वो उस समय वहां बैठ के अपने घर के आगे कॉफी पीते रहते थे He's enjoying music. और इस गाने का आनंद भी जो मेरे घर में बज रहा था वो लेते थे। Jimmy Swaggart. जिमी स्वैगट के कुछ गीत। And then और उसके बाद one day there's a knock on my door. एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाए मेरे घर का। He's standing with one cup of coffee. मैं दरवाजा खोला तो वो कॉफी एक कप में लेकर खड़े My थे। son, have a cup of coffee. बेटे कॉफी पी लो। From that day, उस दिन से लेकर I used to take him to hospital, मैं उनको कभी जरूरत पड़ती अस्पताल लेके जाता था, help him out. उनको मदद करता था। Early days, शुरू के दिनों में he did not like me. वो मुझे पसंद नहीं करते थे। Somehow, किसी तरह win them for Christ. उनको मसीह के लिए जीतना है। Hallelujah. हालेलुया। My meat is to do the will of God. मेरा भोजन परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करना है। Wells are very important places. कुएं बहुत महत्वपूर्ण जगह है। Amen. आमेन। Because क्योंकि a lot of things happen near the wells. बहुत सी चीजें कुएं के पास होती है। There is a lot of things I have to share, but time is gone. यद्यपि समय का अभाव के कारण बहुत सी चीज मैं बोलना चाहता था, आज नहीं बोल पाया, But few things. परंतु कुछ बात बोलूंगा। Jacob found Rachel at the well. याकूब ने राहेल से उसकी मुलाकात उसकी कुएं के पास ही हुई। Eliezer found Isaac's wife at the well. एलिएजर Rebecca. को इसहाक के लिए जो पत्नी ढूंढने निकला था, कुएं के पास ही वो लड़की एलिएजर को मिली। Now you don't go to the well and stand there now. अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुएं के पास पत्नी ढूंढने की जगह है। Moses found Jethro's daughters at the well. मूसा को यित्रो की बेटी भी कुएं के पास ही मिली थी। They were heroes. वो तो हीरो जैसे थे। Gave them water. उनको लड़ भिड़ के उनके लिए पानी निकाल के दिए। Jacob also drew water for. याकूब भी पानी खींचकर उन लोगों को पिलाया। So now don't go to the well. अब कुआं उसी की जगह नहीं है। Joseph was put into the well. यूसुफ को एक कुएं में डाला गया था। There is a lot of stories behind wells. कुएं के साथ जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं। Amen. आमेन। One we will be following to the newspaper. और एक जो भी हम अखबार में देख रहे थे वो भी एक कुएं की ही कहानी थी।
You say, आप कहते God is not doing anything, their provision is not there. परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई प्रावधान नहीं है। See the barrenness. देखो सूखापन, Not a grass grows. इस बंजर भूमि में घास भी नहीं उगता। Man, where are you standing? मनुष्य तू कहां खड़ा है? You don't know what is underneath. तू जानता नहीं उसके नीचे क्या है। You need to break the soil. तुझे उस भूमि को तोड़ने की जरूरत You है। need to break the rock. तुझे चट्टान को तोड़ने की आवश्यकता You है। need to go deep. तुझे गहराई में जाने की जरूरत है। Underneath is a vast flow of water. वहां पर गहराई में पानी का तेज बहाव है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We look at certain things. हम कुछ चीजों को बाहरी देखते, God is saying, things are be under your feet. परमेश्वर बोल रहा तेरे पांव के नीचे ही वहां पर चीजें हैं। Amen. आमेन। To dig a well is not easy. एक कुएं को खोदना आसान बात नहीं है। Two, three things we need. दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। What is that? पहला क्या है? Number one, पहली बात, we must believe we'll find water. हमें ये भरोसा होना चाहिए कि मैं यहाँ खुदाई करूंगा और मुझे इसमें पानी मिलेगा। Amen. हालेलुया। Number two, दूसरी बात, it needs labor and effort. उसके पीछे परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता है। It doesn't come out like this, like we have it in our boring time. वो यूं ही नहीं आ जाता जैसे बोरिंग करके आसानी से हम निकाल लेते It would हैं। take weeks and months. एक कुएं को खोदने का मतलब सप्ताह और कभी महीने बीत It जाते would हैं take people. और उसके लिए बहुत लोग की जरूरत पड़ती है। And it will become a blessing to many afterwards. और जब वो कुआं तैयार होकर पानी देता है बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता So the है। woman said to Jesus, उस स्त्री ने यीशु से कहा, this well ये कुआं was given by our हमारे forefathers. पूर्वज ने हमको दिया This है। is Jacob's well. ये हमारे पूर्वज याकूब का कुआं है। It has given water to generations. पीढ़ियां गुजर गई, इसमें से लोगों ने पानी If पिया you है। don't strike water, यदि आप पानी तक नहीं पहुंचते your generation will die. तो आने वाली पीढ़ी सूखेपन में मर जाती है। Amen. You need to strike it. आपको पानी तक पहुंचना है। Hello. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Are you understanding क्या आप समझ रहे हैं what I want to say? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? It needs labor. उसे परिश्रम चाहिए, It needs faith. उसे विश्वास It चाहिए, needs hard work. मेहनत चाहिए, It needs to go to the depth where the water is. उस गहराई तक जाना है जब तक पानी ना मिल जाए। Abraham was not only a altar builder. अब्राहम केवल वेदियों को बनाने वाला एक मनुष्य नहीं था, He was a well digger. उसने बहुत से कुएं भी खोदे थे। There's series of them, but we'll just skip on few. बहुत सी जगह उसने कुएं खोदे, कुछ को हम देखेंगे। God had to open Hagar's eyes to show her a well. परमेश्वर हजीरा की आंख को खोला ताकि उसको एक कुआं वहां पर दिखाई दे। First time she ran on her own. पहली बार वो अपने से गई, God told her to go back. परमेश्वर ने उससे कहा वापस जा। She was tired of Sarah. वो सारा से थक गई थी। God said, I will make your son a nation. परमेश्वर ने उससे कहा मैं तेरे पुत्र को भी एक राष्ट्र बनाऊंगा। The children of Ishmaelites, you just cannot kill them like this. इश्माइली लोगों को आप यूं ही मार नहीं सकते। They carry a blessing of Abraham. उनके ऊपर अब्राहम की एक आशीष बरकरार है। Amen. Second time, दूसरी बार she was thrown away from the house. उसे घर से धकेल कर निकाला गया। One water bottle, पानी का एक पात्र, take your son, अपने बेटे को उठा get out. और निकल जा। She went. हजीरा चली गई, Water got finished. पानी खत्म हो गया। The child was dying. वो बच्चा प्यास के कारण मरने She लगा। put her in a shrub, under a shrub. उसने एक झाड़ी के छाए तले उस बच्चे को रख दिया। Went a little distance, कुछ दूरी में जाकर बैठ गई, wept before God. परमेश्वर के आगे रोने लगी। Bible says, बाइबल कहती है God opened her eyes. परमेश्वर ने उसकी आंख को खोला। She saw a well. उसने देखा सामने कुआं है।
full of water. पानी से भरा हुआ। He said, Hezra, उसने कहा हजीरा, take that water, उस पानी को ले, give it to the child. उस प्यासे बच्चे को पिला। They survived. और वे दोनों जिंदा बच गए। God opens our eyes to see the well. परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है And she said like this, ताकि हम कुएं को देख सके। उस स्त्री ने कहा, Thou seest me, O Lord. हे प्रभु, तूने अपनी दृष्टि मुझ पर की है। Hallelujah. Hallelujah. You see me तू मुझे देखता है at the well. कुएं के पास। Hallelujah. Hallelujah. Abraham had a fight with Abimelech अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में वाद विवाद हुआ, because Abimelech's servants took the wells which Abraham had dug. क्योंकि अबीमेलेक के सेवक उन कुओं पर कब्जा कर लिए थे जो अब्राहम ने खोदा था। Isaac, his son, उसका बेटा अब्राहम का इसहाक digged again those wells उसने उन which the बंद Philistines had stopped. कुओं को, जिसे फिलिस्ती लोगों ने बंद कर दिया था, दोबारा उसकी खुदाई की। Hallelujah. Are you here? Try to understand. समझने का प्रयास करें। With the well, उस कुएं से, there will be a community around it. उसके चारों ओर जहां कुआं है वहां समुदाय होगा। With the well, कुआं जहां होगा there is life. वहां पर आसपास जिंदगी होगी, There is vegetation. वहां पर हरा भरापन रहेगा। Cattle will have their water to drink. जानवर जिंदा रहेंगे, उन्हें पीने का पानी मिलेगा। Survival आदमी जिंदा बचेगा where there is a well. यदि वहां पर उनके बीच में पानी का कुआं है। Especially in those days. खासकर उन दिनों की बात जब हम कर रहे हैं। Amen. आमेन। We are living in this city. आज हम इस शहर में रह रहे हैं। Put the button for water comes up. हम बटन दबाते हैं, पानी टंकी में भर जाता है। Look at the news. समाचार को देखिए, Some people in Rajasthan, राजस्थान में कुछ लोग, the well is so deep कुआं इतना अधिक गहरा है that the animals will go take the thing down and then they pull the water. Such a long rope. कि वो लंबी रस्सी को उसके अंदर डालते हैं जिसको जानवर खींचता है, और जानवर दूर तक जाता है, तब वो पानी, Only one bucket comes out. और निकलता है केवल एक बाल्टी पानी। We are blessed. हम धन्य हैं। Isaac इसहाक went and dug those wells the enemy has stopped. उसने जाकर उन्हीं कुओं को फिर से खोदा जिसे दुश्मन पाट कर चले गए थे। After the death of Abraham, अब्राहम की मौत के बाद he digged again उसने फिर से खुदाई की and called them by the names which his father called them. उसी नाम को उस कुएं को दिया जो नाम उसके पिता ने दिया था। We learn a spiritual lesson. हम यहाँ पर एक आत्मिक संदेश सीख रहे हैं। Everything has become modern. सब चीज आज आधुनिक हो गई। Go back and dig those wells which our forefathers have dug. हमारे पूर्वजों ने जिन कुओं को खोदा था, जो पाट दिए गए हैं, उसको लौट कर वापस जाओ, फिर से खोदो। Water can give life. क्योंकि पानी जिंदगी लाएगा, Polluted water can bring death. और प्रदूषित पानी केवल मृत्यु लाता है। So people would try to put something in your water. लोग आपके कुएं में कुछ जहरीली वस्तु डालते होंगे। Isaac was a well digger. इसहाक भी कुआं के खोदने वाला आदमी था। When you find time, read it in Genesis 26 chapter. उत्पत्ति 26 में समय निकाल कर आप इसके बारे में पढ़िएगा। 19th verse says, and Isaac's servants dug in the valley and they found springs of water. और वहां पर लिखा है कि इसहाक के सेवक लोग पानी को, कुएं को फिर से खोदे, और वहां पर भरपूर पानी उनको फिर से मिला। Are you here? क्या आपने सुना? Try understand. इसे समझने का प्रयास करें। 26 chapter 20th verse. 26 के 20 में लिखा है, The herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, the water is ours. And he called the name of that place Isaac, because they strove with him. तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। Isaac means contention. एसेक का मतलब है विरोध, लड़ाई। It might have happened with us. हमारे साथ भी
शायद ऐसा कुछ हुआ है। You thought this is the job. आपको लगा यही मेरा काम है, You thought this is the property. आपको लगा यही मेरी संपत्ति है। You dug. आपने खुदाई की, You found water. आपको पानी मिला, We are so happy. आप खुश हुए। At last we settled down. आखिरकार हम यहीं पर बस जाएं। But the enemy came. लेकिन दुश्मन आया, He said, no, उसने कहा नहीं, this is ours. ये हमारा है, You got to give it to us. तू इस कुएं को हमें दे। So they left that well, और उन्होंने उस कुएं को छोड़ दिया, dug another one. जाकर कहीं और दूसरा कुआं खोदा। They came again. लेकिन वो फिर से आए 21st verse. 21 आयत में, And they dig another well. और उन्होंने वहां पर भी झगड़ा And they किया। strove also. फिर वहां विरोध हुआ। He called his name Sitna, उसने उसका नाम रख दिया सितना, meaning hatred. अर्थात संघर्ष, नफरत। Just imagine. कल्पना करें, Hello. I want to put a thought in your mind. मैं ये जो बोल रहा हूं एक विचार आपके अंदर डालना चाहता हूं। You say I strived. आप भी बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया, Yeah, I helped. मैंने बहुत सहायता I की, invested. मैंने उसके लिए बहुत निवेश I किया, did everything. मैंने बहुत कुछ किया है, And we found water. और हमको फिर आखिरकार पानी The मिला। thing which I was searching, we got. जो चीज हम ढूंढ रहे थे बड़ी मेहनत के बाद मिला, When we got and we thought we are settled, और जब बड़ी मेहनत के बाद मिला तो हमने सोचा अब यहीं बस जाएं। again somebody comes. लेकिन तब फिर कोई दूसरा आया This is ours. और दावा करता है ये आपका नहीं है, हमारा है। Your property is gone. आपकी संपत्ति चले जाती है, Your hope is lost. आपकी आशा टूट जाती है। 2 times. 2 बार ऐसा हुआ। Don't give up. हार मत मानना। 3rd time, तीसरी बार भी God will intervene for you. परमेश्वर तीसरी बार तेरे लिए हस्तक्षेप करेगा। Hallelujah. Which was rightfully yours, you never got it. जो वैधानिक तौर से तेरा था वो तुझे मिला नहीं। 3rd time they dug again. इसहाक ने जाकर तीसरी बार फिर से एक और कुआं Verse खुदवाया। 22. 22 आयत में लिखा है, And he removed from thence and digged another well, and for that they strove not. And he called the name of it Rehoboth. For now the Lord hath made a room for us. जीसस। We shall be fruitful in the land. तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। Hallelujah. Go away from them. उन झगड़ने वाले विरोधों से दूर जाएं, Don't fight for your right. अपने अधिकार, वैधानिक अधिकार के पीछे लड़ाई ना You may करें। spend your life there. आपकी जिंदगी लड़ाई में चले जाएगी। You have searched everywhere. आपने जगह जगह जाकर ढूंढा, God knows. परमेश्वर जानता है, God knows. प्रभु जानता है। So many times कितनी ही बार you thought you got it. आपको लगा इस बार मुझे मिल गया, This is the plot. अब की बार मुझे वो जमीन मिल गई, But it seemed परंतु ऐसा लगा things don't work. चीजें जैसा सोचा वैसे काम नहीं कर रहा। We found water. पानी भी मिल गया, It's not ours. लेकिन किसी ने कहा ये हमारा नहीं है, Somebody else took it. कोई और उस पे दावा करके ले गया। It might be with your business. आपके व्यापार के साथ कुछ ऐसा हुआ You हो। thought everything is all right. आपको लगा सब कुछ मेरा अब ठीक हो You गया, hit water. पानी तक पहुंच गया हूं, You worked hard. बड़ी मेहनत किया था, You उसकी, spent money. पैसा भी खर्च किया था, Now you got to leave it behind. अब आपको उसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। Don't worry. चिंता मत करना, God has a better plan. परमेश्वर के पास तेरे लिए उससे भी बेहतरीन योजना है। Hallelujah. Amen. 3rd time तीसरी बार इसहाक ने found water. कुआं खुदवाया, पानी मिला। He called it. And they did उसका- not strive with it. इस बार किसी ने आकर उससे झगड़ा नहीं किया, And he called it और उसने इस कुएं का नाम रखा Rehoboth. रहोबोत। Rehoboth means broad space, open Rehoboth. space. रहोबोत का अर्थ है चौड़ा स्थान।
For now the Lord has made room. अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया We shall be fruitful और हम इस देश में फूले फलेंगे, in the land. इस देश के अंदर। Life is like a mighty sea, all tossed and driven. Billows rise within the heart of every man. Storm so great that will leave your heart with a question. You don't need to understand, just hold his hand. You don't need to understand, you just need to hold his hand. You don't ever need to ask the reason why. For I know he'll make a way through the night and through the day. You don't need to understand, just hold his hand. It might be with you. आपके साथ भी संभव है ऐसा कुछ हुआ है। Many times you thought it, everything is all right. कई बार आपने सोचा कि सब कुछ ठीक है। We have struck water. हर बार जब आपको पानी मिला You thought it is mine. आपने सोचा इस बार ये मेरा है, But somebody else took it. परंतु किसी और ने उसको आकर दावा करके ले लिया। Second time, आप कहीं और जाकर दूसरी बार खोदते हैं, same thing happened. वहां पर भी वैसा ही कुछ हुआ। Don't give up. इन सब से हार मत मानना। God is on the throne. सिंहासन पर परमेश्वर हाजिर है। Hallelujah. यस लॉर्ड, He will make a way. वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा। You will come to a place of Rehoboth. तू एक रहबोत के उस जगह आएगा। Then you will say, तब तू कहेगा, oh, God has given me this place. परमेश्वर ने मुझे बहुत चौड़ा स्थान दिया है। Now I will be fruitful, I will multiply. अब मैं यहाँ पर इस देश में फूल फूलूंगा। And Jesus said to the woman, यीशु ने उस स्त्री से कहा, if you drink of this water, you will thirst again. कुएं के इस जल से तू पिएगी तो फिर से प्यासी होगी, The water that I give to you परंतु जो जल मैं तुझे दूंगा will become a well inside you. तेरे अंदर वो एक सोता बन जाएगा। Let it be so, O God. परमेश्वर आज ऐसा ही हो जाने दे। Thank you, Jesus. Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। I thirsted in the barren land of sin and shame. मैं बंजर भूमि में प्यासा और हताश था, And nothing satisfying there I found. तृप्त करने वाली कोई भी चीज वहां मुझको नहीं मिली। To the blessed cross of Christ one day I came. परंतु यीशु के उस धन्य क्रूस के पास एक दिन मैं आया, Where the springs of living water did abound. जहां पर पानी का जीवत पानी का सोता बहुतायत से था। Amen. आमेन। I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living waters from the hills of God, it makes me glad and happy all the way.
Glory, grace and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Oh, drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Sinner, won't you come today to Calvary, a fountain that is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the waters free, where thirsting spirits can be satisfied. Oh, drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. No wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? Savior now invites you to the wide. The Savior now invites you to the waters free, where thirsting spirits can be satisfied. Oh, drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. This wonderful and bountiful supply. Amen. आमेन। That woman left her water pot, ran and said, उस स्त्री ने अपने पानी के बर्तन को वहीं छोड़कर वो दौड़कर गांव गई। that was a sign ये एक लक्षण था, that my thirst is satisfied. मेरा वो इतने सालों का प्यास आज तृप्त हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Thank you for your prayers and thank you for supporting us. आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आप जो सहयोग देते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Keep us in your prayers. हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। Pray that God will keep us faithful. प्रार्थना ये भी करे कि प्रभु हमें विश्वास योग्य बनाए रखे Till the end of time. समय के अंतिम दिन तक, And for God to protect us also. और ये भी कि प्रभु हमें रक्षा भी हमारी करे। We take the offering. इस समय हम अपने भेंटों को एकत्रित कर सकते हैं। Sing a chorus. एक कोरस को हम इस समय गा लेंगे। You don't need to understand. You just need to hold His hand. You don't ever need to ask the reason why. For I know He'll make a way through the night and through the day. You don't need to understand, just hold His hand. Father, we pray a blessing on this offering. पिता, हम तेरी आशीष को इस भेंट के ऊपर में मांगते हैं। Those who gave, bless them, Lord. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे प्रभु। Those who could not give, bless them too. जो देने में समर्थ थे उन्हें भी आशीष देना। Return them 1,000-fold, I pray. ओ तो अपने लोगों को 1000 गुना लौटा कर दे, That they may lack nothing in their life. ताकि अपने जीवन में उन्हें कोई कमी ना आने पाए। May we all together love you and serve you all the days of our life. और प्रभु हम सारे लोग मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम कर सके, तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। God bless you all.